हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार तिथि को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ ज्योतिषाचार्य 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में हैं। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर लोग जबरदस्त कंफ्यूज हैं। तो चलिए आपके इस कंफ्यूजन का कर देते हैं अंत, क्योंकि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस बार दिवाली किस दिन मनाना फलदायी होगा, दिवाली की सही डेट क्या है और लक्ष्मी गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में अमावस्या की तिथि के अनुसार कुछ धर्माचार्य 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। दरअसल 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष और निशिता काल यानी मध्य रात्रि तक नहीं है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक रहेगी। इसलिए तिथियों और पंचांग के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना ज्यादा शुभ माना जा रहा है। जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई ज्योतिष संस्थानों को मानना है कि 31 अक्टूबर सही दिनांक है, तो कई का कहना है कि 1 अक्टूबर। देखा जाए तिथि के मुताबिक, मुहूर्त के मुताबिक, तो क्या मानना चाहिए, कब दिवाली की पूजा होगी? देखिए, कार्तिक अमावस्या को दीप प्रज्वलन होता है, और जब अमावस्या प्रदोष काल में और पूरी रात्रि में विद्यमान हो, जिस रात्रि में अमावस्या हो उस रात्रि में दीप प्रज्वलन दीपोत्सव का कार्यक्रम करना चाहिए। इस वर्ष 31 अक्टूबर को सूर्यास्त के पूर्व अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि प्रदोष काल में रहेगी, पूरी रात्रि में रहेगी, और दूसरे दिन 1 नवंबर को सूर्यास्त के पहले ही ये तिथि समाप्त हो रही है। अर्थात 31 तारीख को 4:30 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो रात भर रहेगी, और 1 तारीख को 4:40 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जाए तो महालक्ष्मी जी का जो प्रादुर्भाव था वो प्रदोष काल में हुआ था, और महानिशा काल में इनकी पूजा की जाती है। तो देखा जाए तो संपूर्ण काशी के पंचांग हैं, पंडित लाला राम स्वरूप रामनारायण पंचांग है, पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग है, भुवन विजय पंचांग है, बाबूलाल चतुर्वेदी पंचांग है, पुष्पांजलि पंचांग है, इत्यादि सभी जो प्रमुख पंचांग हैं, इन्होंने 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व दर्शाया है। ऐसे में पूरे भारत देश में दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि 31 तारीख को संपूर्ण रात्रि प्रदोष काल सहित अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी। पंडित जी, कई ज्योतिषों का या पंडितों का ऐसा मानना है कि 1 नवंबर को मनाया जाना चाहिए, तो ये इतना भ्रम की स्थिति या संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखा जाए तो 1 नवंबर को किसी भी प्रकार का कोई दीपावली पर्व मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि 1 नवंबर की रात्रि को ना तो प्रदोष काल में अमावस्या तिथि रहेगी और ना ही रात्रि काल में रहेगी। ये सब चीज़ें एक स्वविवेक वाली होती हैं। जो विद्वान ज्योतिषी होते हैं वो विवेक से कार्य लेते हैं। इन व्रत त्योहारों के निर्णय में विवेक आवश्यक है, लेकिन इस वर्ष क्या है कि कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए विद्वान ज्योतिषाचार्यों के द्वारा ये भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं, और जो कि परंपरागत जितने भी पंचांग हैं उन पंचांगों में कहीं नहीं दर्शाई हैं। हाँ, कंप्यूटराइज जो भी पंचांग है उसमें 1 नवंबर को दीपावली दर्शाई हो सकती है, लेकिन अधिकतर पंचांगों में 31 तारीख को ही दीपावली दर्शाई है। 31 अक्टूबर को दीपावली होगी, लेकिन ये आजकल कुछ इसमें विशेष तौर पर कुछ मीडिया सहित और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान हैं वो हमारे त्योहारों में भ्रम की स्थिति फैलाने की कुछ चेष्टा करते हैं। तो पूजा की तारीख तो तय हो गई, अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त। इस बार दिवाली पर पूजन के लिए 2 मुहूर्त होंगे। पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर रात 8:11 के बीच रहेगा, जिसमें वृषभ लग्न शाम 6:20 से लेकर रात 8:15 तक रहेगा। इसमें मां लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे खास शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:15 के बीच का रहेगा। यानी लक्ष्मी पूजन के लिए आपको 41 मिनट का समय मिलेगा।
इस मुहूर्त में सही विधान से पूजा करने पर ही मां प्रसन्न होंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस विधि से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। तो इसके लिए सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करें। पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनकी दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को स्थापित करें। खुद आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा शुरू करें। एक मुट्ठी घी का दिया जलाएं, फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फल, फूल और मिठाइयां अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, फिर मां लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करें। अंत में आरती करें और शंख बजाएं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।